अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो सबक हम पढ़ेंगे वो है नबियों की दुनिया में आमद, सफ़ा नंबर 30 से। सब लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लें। अब हम सबक को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप सब लोग भी गौर से सुनें। इंसान को दीन की तालीम और अच्छी बातें सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे। बहुत से रसूलों को सहीफ़े दिए और 4 रसूलों को आसमानी किताबें दी गईं जिनमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हदायत दी गईं। वो 4 किताबें हैं ज़बूर, इंजील, तौरात और कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने अपने जिन पसंदीदा बंदों को नबूवत दी वो भी आम इंसानों की तरह ही थे। उनकी ज़रूरियात हमारी तरह थीं। अल्लाह ने उन्हें अपने काम के लिए मुकर्रर किया था। जब वो लोगों को अच्छी बातें बताते तो बुरे लोग उनको बहुत सताते, मजाक उड़ाते, उन्हें झूठा और जादूगर कहते। बच्चों, किसी को भी अच्छी बातें और अच्छा काम सिखाना बहुत मुश्किल होता है। बुरी बात और बुरे काम तो हर इंसान फ़ौरन सीख लेता है, लेकिन अच्छी बात सीखने में वक्त लगता है। इसीलिए दुनिया में कौमों को अच्छी बातें सिखाने के लिए रसूल और नबी आए। अल्लाह ताला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उनको तमाम अंबिया का बाप कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा। दीन इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा। ये बात याद रखने की है कि हर रसूल किसी एक कौम के लिए आया, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आप पर नाजिल की गई आसमानी किताब कुरान मजीद भी किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि ये किताब पूरी दुनिया के तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए है। यूँ तो अंबिया की तादाद 1,24,000 बताई जाती है जिन्होंने इंसानों को दीन की तालीम दी और अच्छी अच्छी बातें सिखाईं, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ़ चंद नबियों का ज़िक्र आया है। ये बोर्ड पे भी जो लिखे हुए हैं अंबिया कराम के नाम, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। इस तरह बहुत से नाम आते हैं और आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। अच्छा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया को दुरुस्त दीन की हदायत करने के लिए भेजे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बाकी सब नबियों से कम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम मुद्दत में ही पूरी कायनात को हदायत का पैगाम दिया और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन मुकम्मल होने की बशारत दी, यानी खुशखबरी दी। सबसे लंबी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि उन्हें 1000 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी अता की गई थी। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी बहुत तवील उम्र पाई और वो 950 साल तक लोगों में तौहीद की तबलीग करते रहे। वक्त के साथ साथ नबियों की तवील उम्रें भी कम होती चली गईं और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र पाई, जिन्हें अल्लाह ताला ने आखिरी और मुकम्मल किताब कुरान मजीद अता फरमा कर दीन की तकमील कर दी। उम्मीद है आप लोगों को सबक की समझ आ गई होगी। अब आखिर में सवालों के जवाब आपने अच्छी तरह लिखने हैं और उनको याद करना है और बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है। खाली जगह मुकम्मल करनी है और कोई से 4 नबियों के नाम आपने लिखने हैं और 4 अंबिया कराम के काम, कि वो क्या काम करते थे। नबियों के नाम आप लोग बोर्ड से भी लिख सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।